आइएगा प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मानचित्र कला की प्रकृति, अध्ययन क्षेत्र तथा इतिहास, यानी कि नेचर, स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी। तो आपको इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर। आप 11वीं क्लास से 11वीं क्लास से लेकर के जब तक आप एमए ज्योग्राफी का, वैसे एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी में रहता है, तो ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपका सब्जेक्ट है कार्टोग्राफी। तो इसका जो इतिहास है उसको हम, इतिहास है क्या, स्कोप है इसका, हिस्ट्री क्या है, नेचर क्या है, इन सभी को देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये वीडियो लेक्चर आपके एमए ज्योग्राफी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन स्टूडेंट के लिए भी, और बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फाइनल में है उनके लिए भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। एमए ज्योग्राफी या बीए के अंदर आपके पास ज्योग्राफी है, या 11th या 12th क्लास के अंदर आपके पास ज्योग्राफी है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको देखिएगा, इस लेसन को। तो हम बात करते हैं कि क्या इसका जो मानचित्र, किस प्रकार मानचित्र की परिभाषा, सब कुछ देखेंगे। तो हम बात करते हैं कि धरातल पर विभिन्न स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरियों एवं कोणों को मापकर उन्हें किसी समतल सतह या कागज आदि पर मापने के अनुसार तदनुरूपी दिशा में अंकित करके उन स्थानों की अवस्थितियों को चित्रित करना मानचित्रण कहलाता है। यानी कि आप क्या है, कोई धरातल है, मान लीजिएगा हरियाणा का मैप बनाना है हमें, या पूरे इंडिया का मैप बनाना है, तो वो क्या है, सर्वे करके क्या है, दूरियां माप ली जाती हैं और कोण, एंगल माप लिए जाते हैं, और उनके अनुसार कागज़ कितना बड़ा है उसके अनुसार आपकी मापनी होगी, और एक मापनी के अनुसार ही हम क्या है, मानचित्र बनाते हैं। क्योंकि मानचित्र क्या है, मापनी के आधार पर बनाया जाता है। अगर बिना मापनी के आप मानचित्र बनाते हैं तो वो आपका मानचित्र नहीं कहलाता, वो एक खाली चित्र होगा, और इसलिए मापने के अनुसार बनाया जाता है। तो इसकी परिभाषा हमने देखी। अब हम देखते हैं कि जब हम किसी ग्राम या नगर के निवासी से वहाँ के किसी व्यक्ति या स्थान का पता पूछते हैं तो वह कुछ इस प्रकार जवाब देता है। यहाँ से सीधे आगे जाइए, कोई 100 मीटर कदम आगे एक मंदिर मिलेगा, वहाँ से पूर्व की ओर थोड़ा चलकर पहले ही चौराहे पर दाईं और मुड़ जाइए, और बस आगे पीले रंग का बड़ा सा मकान उसी व्यक्ति का है। यानी कि आप दैनिक लाइफ में भी इस तरह के पूछते हैं। यानी कि आज के टाइम में तो गूगल मैप आ गया है, उसके अंदर हम किसी की लोकेशन, घर के, उसके घर को पता देख लेते हैं। लेकिन वैसे भी अगर हर किसी के पास उपलब्ध नहीं हो पाता, तो वो किसी से अगर किसी घर का पता पूछना है तो मतलब वो तो संभव नहीं है ना। मतलब लोकेशन अगर अगला भेज देना, आपके मान लीजिए कोई सर्वे करने गए हैं गांव में, किसी घर को आपका पता नहीं है, उसके बारे में जानते नहीं है, तो आप किसी से पूछेंगे तो आपको इस प्रकार बताएगा। या फिर हम बात करते हैं कि वो आपको एक क्या, ज़मीन पर भी मिट्टी, ज़मीन पर लकड़ी के द्वारा हाथ से बना करके आपको नक्शा भी दे देगा, तो वो भी एक मानचित्र का ही है। जिस प्रकार इसके अंदर बता भी रखा आगे कि यहाँ पर जाए। और यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस कथन में उस व्यक्ति ने अनजाने में मानचित्र के लिए आवश्यक तथ्य और दूरी व दिशा आदि का उल्लेख कर दिया। यानी कि दाएं बाएं बता दिया उसने, आगे पीछे बता दिया, और कुछ संकेत भी दे दिए। तो इस प्रकार उन्होंने मानचित्र का काम किया। लेकिन कभी कभी आपने दोबारा बतलाए गए पते को और अधिक स्पष्ट करने के लिए वह व्यक्ति जमीन पर बैठ जाता है तथा हाथ से मिट्टी की समतल करके उसे कंकड़ या अंगुली से संबंधित मार्ग का मानचित्र बनाता है। यानी कि आप भी अगर किसी को किसी घर का पता बताते हैं तो आप कहेंगे कि इस प्रकार सीधे जाइएगा, आगे मुड़ जाइएगा, और थोड़ा सा आगे जाकर के चलिएगा, उसकी दुकान आएगी और वहाँ से मुड़ जाइएगा। इस प्रकार मतलब हम डेली लाइफ में किसी को पता बताते हैं किसी घर का, तो वो भी कहेंगे मानचित्र का ही रूप है, देखने को मिलता है हमें वहाँ। और आगे हम बात करते हैं तो आगे हम देखते हैं यहाँ कि आपका तो मानचित्र के नियम, यानी कि मानचित्र के नियमों से अनभिज्ञ एक सामान्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के प्रयास से प्रमाणित होता है कि मानचित्र मानव का एक जन्मजात गुण है। तब मानचित्र का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव का इतिहास है। यानी कि हम देखते हैं प्राचीन काल में ना तो कोई फ़ोन होते थे,
तो जिस प्रकार आप गूगल में सर्च मार के गूगल मैप में जाकर के आप लोकेशन लगा लेते हैं और किसी घर का पता आपको पता चल जाता है, या कहीं भी आपको जाना है तो उसका पता चल जाता है। लेकिन अगर आप प्राचीन समय की बात करें तो उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। लोग हाथ पर या कागज़ पर क्या है किसी स्थान पर जाने का जो नक्शा बनाकर दे देते हैं किसी व्यक्ति को, ताकि वह उसके घर या उस गांव या उस शहर में पहुंच जाए। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जितना प्राचीन है उतना ही मानचित्र भी उतना ही मानचित्र कला इतिहास भी उतना ही पुराना है। और हम देखते हैं कि वर्तमान समय में दुर्गम टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले एस्किमो अथवा अरब व सहारा मुश्तल की निरक्षर अंतिम जनजातियों के द्वारा पशुओं की त्वचा व रेत पर निर्मित मानचित्रों को देखते हैं तो यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आदिमकालीन जो मानव ने भी अपने स्वजनों एवं संबंधियों को मार्गों तथा अखेट स्थलों की स्थितियां बतलाने के उद्देश्य से गुफाओं की दीवारों तथा धरातल पर किसी न किसी प्रकार के मानचित्र अवश्य बनाए होंगे। वस्तुतः मानचित्र बनाने के इस सभ्यता के विकास के इतिहास को ही मानचित्र कला के विकास का इतिहास है। आप देखते हैं कि जो वर्तमान समय में भी ये जो आपका सहारा मुश्तल है या एस्किमो जो टुंड्रा प्रदेश है, यानी कि आपके साइबेरिया का क्षेत्र है रूस के और कनाडा के जो उत्तरी भाग है वहाँ के बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है और तो वहाँ जो एस्किमो लोग निवास करते हैं। और जो अरब सहारा मुश्तल आपका जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ के जो वो आपकी जो जनजातियाँ रहती हैं तो वो भी क्या करती है, मतलब उनके पास इतने विकसित साधन नहीं है तो वो भी क्या है चमड़े पर या किसी पत्ते पर वो क्या है मानचित्र बना देते हैं, किसी स्थान मानचित्र बनाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो किस प्रकार का इतिहास रहा है मानचित्र कला का। मानचित्र कला के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है इस प्रकार से। आगे हम देखते हैं वस्तुतः मानचित्र बनाने की सभ्यता के विकास का इतिहास, मानचित्र कला विकास का इतिहास है। सभ्यता के साथ साथ मानचित्र का क्षेत्र और अधिक व्यापक होता गया और आज तो यह इतना व्यापक हो गया है कि सामान्य व्यक्ति को भी अपने दैनिक जीवन में मानचित्र की आवश्यकता रहती है। इसके अतिरिक्त अध्ययन के भिन्न भिन्न विषयों तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए मानचित्रों, चार्टों, आरेखों, मानारेखों का प्रयोग करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति मानचित्र कला की व्यापकता का द्योतक है। इनके आज की दैनिक लाइफ में आपको मानचित्र की आवश्यक जरूरत पड़ती है, या फिर अध्ययन के, या आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है या कोई और भी किसी प्रकार का अध्ययन करते हैं, सर्वे करते हैं तो वहाँ भी क्या है हमें मानचित्र की जरूरत पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि मानचित्र कला की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कार्टोग्राफी। कई विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। तो सबसे पहले शब्द को जान लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में मानचित्र कला शब्द के अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द कार्टोग्राफी का क्या अर्थ है देख लेते हैं। कार्टोग्राफी अर्थ चार्टों या मानचित्रों की रचना लिखा है, यानी कि चार्ट बनाना या मानचित्र बनाना। और वस्तुतः मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहते हैं, यानी कि मानचित्र बनाने की जो कला है और जिस तकनीक का हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, मानचित्र कला ही कहते हैं। और मानचित्र कला की इस मूल परिभाषा को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न शब्दों में प्रस्तुत किया है। F.J. मोकहाउस जो एक प्रसिद्ध मानचित्र कलाकार के परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि के अनुसार मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्रण के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित होती है। तो ये इनकी परिभाषा दे रखी है इन्होंने। आगे हम देखते हैं इरविन रेज ने भी एक परिभाषा दी है, उनकी भी देख लेते हैं। ये ने मानचित्र उचावच प्रतिरूप यानी कि रिलीफ मॉडल, अवीक्षण रेखाचित्र व मानरेख आदि बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहा है। उसके अनुसार सर्वेक्षण धरातल की माप करता है और मानचित्रकार इन मापों को एकत्रित करके उन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित करता है तथा भूगोलवता मानचित्र पर प्रदर्शित तथ्यों का अर्थ लगाता है। तो इस प्रकार उनकी जो परिभाषा दे रखी है,
संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विभाग के अनुसार जो परिभाषा दे रखी है उसको देख लेते हैं। के अनुसार सभी प्रकार के मानचित्र एवं चार्टों की रचना का विज्ञान, जिसमें मूल सर्वेक्षणों से मानचित्र मुद्रित होने तक की जाने वाली प्रत्येक क्रिया सम्मिलित हो रहती है, मानचित्र कला कहलाती है। आगे एक और परिभाषा भी दे रखी है, ये वो देख लेते हैं कि एल.डी. स्टम्प ने अमेरिकी सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण शब्दावली की परिभाषा ग्रंथ से उद्धरण करके लिखा है कि मानचित्र रचना की कला तथा वह विज्ञान है जिस पर यह मानचित्रण आधारित है, मानचित्र कला कहलाता है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें धरातल के भौतिक लक्षणों का चित्र प्रस्तुत करने के लिए खगोलविदों व गणितज्ञों की उपलब्धियों को सर्वेक्षण तथा अन्वेषण की उपलब्धियों से जोड़ दिया जाता है। तो ये एक और परिभाषा दी गई यहाँ। और आगे हम देखते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मानचित्र कला एक ऐसा विज्ञान है कला जिसमें खगोलीय पिंडों यानी कि खगोलीय पिंडों तथा धरातल के आलेखी निरूपण की समस्त विधियों जैसे मानचित्र, ग्लोब चार्ट, आरेख व मानारेख आदि को पूर्ण करने के लिए आदि से अंत तक की जाने वाली समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। कि मानचित्र की प्रकृति, नेचर ऑफ कार्टोग्राफी क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या प्रकृति रही आखिरकार, प्रकृति क्या है मानचित्र कला की। इरविन रेज ने अपनी पुस्तक जनरल कार्टोग्राफी की भूमिका में मानचित्र की परिभाषा देते हुए उसे क्या होना चाहिए, एक मानचित्रकार की क्या परिभाषा है। 50% वो भूगोलवेता होना चाहिए, 30% कलाकार होना चाहिए और 10% गणितज्ञ यानी गणना करने में वो सक्षम होना चाहिए तथा 10% अन्य विषयों का ज्ञाता बतलाया है। यानी कि मानचित्रकार के अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि 50% उसे ज्योग्राफी का ज्ञान हो, 30% वो कलाकार हो यानी कि पेंटिंग वगैरह करने में, डिजाइन बनाने में उसका काफ़ी हाथ साफ हो, और 10% वो कैलकुलेशन भी अच्छी कर सकता हो, गणित में भी अच्छा होना चाहिए, और 10% अन्य में। तो इस प्रकार एक कार्टोग्राफर के लिए ये चीज़ें होना बहुत जरूरी है। तो आगे हम बात करते हैं। बताया है कि रेंज ने इस कथन को स्पष्ट किया कि मानचित्र कला की में कलात्मक तथा वैज्ञानिक दो पक्ष होते हैं। इनकी मानचित्र कला की दो पक्ष है, एक कलात्मक पक्ष है, एक वैज्ञानिक है। यानी कि जहाँ आप अपनी कला दिखाना है, और दूसरा पक्ष है जिसके अंदर आपको वैज्ञानिक है, यानी कि वैज्ञानिक नियमों के अनुसार आपको चलना होगा। अतः मानचित्र कला की प्रकृति को भली भांति समझने के लिए कलात्मक पक्ष और वैज्ञानिक पक्षों पर अलग अलग विचार कर लेना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप मानचित्र कला के नेचर को जानना चाहते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें जो मानचित्र कला का कलात्मक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष है उनका हमें अध्ययन करना होगा, उनके बारे में हम जानते हैं। आइएगा, तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि मानचित्र कला का कलात्मक पक्ष यानी कि आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ कार्टोग्राफी। मानचित्र कला मानचित्रों के द्वारा खगोलीय पिंडों व पृथ्वी तल का आलेखन किया जाता है। यानी कि मानचित्रों के द्वारा हम क्या करते हैं, खगोलीय पिंड यानी कि जो धरातल पर जो भी चीज़ें पाई जाती है खगोलीय पिंड है उनका क्या हम अध्ययन करते हैं। तो आगे यह आलेखन निश्चित वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होने के साथ साथ कलापूर्ण एवं चित्रमय होते हैं। यानी कि आपको पता है कि जो मानचित्र बनाए जाते हैं वो कला पर भी डिपेंड। मान लीजिएगा किसी को कोई मानचित्र बनाए पृथ्वी का ही, मान ली पृथ्वी का हम बना रहे हैं, पृथ्वी बना रहे हैं प्रकार से, तो किसी को प्रकार ही नहीं चलानी आती, वो प्रकार अच्छी तरीके से नहीं चला पाएगा तो वो पृथ्वी को गोल नहीं बना पाएगा। ऐसी प्रकार किसी को कह दिया जाए कि भारत का मानचित्र बनाना है, तो अगर उसका हाथ तो साफ नहीं है, मतलब वो पेंसिल चलाने भी इतना कलात्मक नहीं है, वो उसको ड्राइंग अच्छी नहीं आती, तो ड्राइंग अच्छी नहीं आती तो वो कोई भी मानचित्र नहीं कोर पाएगा, कोई भी आकृति नहीं बना पाएगा। वो गलत आकृति बनाएगा, बार बार रबड़ से मिटोएगा पेंसिल वाले निशान को, तो वो क्या पेज भी उसका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। यानी कि अगर एक मानचित्रकार के लिए क्या होना चाहिए, उसकी कला होनी चाहिए उसके पास ऐसी बढ़िया बिल्कुल। अगर उसे वर्ल्ड का मैप भी अगर कोडने को खा कह दी जाए, यानी कि वर्ल्ड का मैप अगर उन्हें कोडने के लिए कह दिया जाए तो वो भी अच्छे तरीके से कोड दे। ऐसे नहीं कि जिस प्रकार मान लीजिएगा आपको भारत का मैप तोड़ना है तो जिस प्रकार है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे जिस प्रकार भारत का मैप इस प्रकार से है, कुछ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका भारत का मैप है कुछ है, तो ये आपका इस प्रकार से आपको
आना चाहिए। यानी कि इस प्रकार अगर कुछ इस प्रकार का भारत का मैप है तो इस प्रकार थोड़ी सी कला क्या है अच्छी होनी चाहिए। यहाँ आप श्रीलंका भी दर्शा सकते हैं अगर दिखाना चाहिए तो इस प्रकार से थोड़ा सा कलात्मक होना चाहिए कि वो कला में निपुण होना चाहिए। उसके पेंसिल का जो वर्क है वो अच्छा होना चाहिए कला, एक मानचित्र कला के लिए यानी कि मानचित्रकार के लिए। तो ये गुण होना बहुत ही आवश्यक है। आगे हम देखते हैं, क्योंकि कला आलेखनों को सर्वश्रेष्ठ रूप है, अतः कोई अच्छा मानचित्र अकलात्मक नहीं हो सकता। अतः एक सर्वसम्मत तथ्य है कि मानचित्र कला की प्रकृति में कला का पुट रहता है, परंतु मानचित्र कला किसी सीमा तक कला माना जाए यह एक विवाद प्रश्न है। यानी कि अगर आप मानचित्र कला को अगर आप कला मान ले तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कला नहीं बल्कि वैज्ञानिक पक्ष भी होते हैं, गणित भी गणनाएं भी होती है। हमने देखा कि गणित के भी रूल लागू होते हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। यहाँ यह संकेत कर देना आवश्यक है कि मानचित्र कला एवं कला का उद्देश्य एक समान नहीं होता। यानी कि मानचित्र कला दोनों का टारगेट एक नहीं होता। कलाकार अपनी इस कल्पना विचार को मूर्त रूप देने के लिए स्वच्छंद रूप से कार्य करता है। यानी कि एक जो चित्र बनाने वाला है, कोई पेंटिंग बना रहा है तो वो स्वतंत्र है कि वो कुछ भी पेंटिंग बना सकता है, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। वो कोई सीनरी बना रहा है, उसके अंदर सूर्य उगता हुआ दिखा सकता है, वो सूर्य छिपता हुआ भी दिखा सकता है, कुछ भी उसकी मर्जी है, वो कुछ भी दिखा सकता है। लेकिन मानचित्रकार है वो मानचित्र बना रहा है तो वो सीमित है, वो थोड़ा बंधा हुआ है, कुछ सीमाओं के अंदर बंधा हुआ है, उससे बाहर रहकर वो कार्य करेगा तो वो मानचित्र जो बनाएगा वो मानचित्र नहीं होगा, वो खाली एक चित्र होगा। तो उसकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन जो कलाकार है वो अपनी कला दिखा सकता है, वो स्वतंत्र है। आगे हम देखते हैं कि भले ही उसकी कलाकृति अस्पष्ट अथवा सामान्य व्यक्ति के लिए महत्वहीन हो, यानी कि और इसके विपरीत मानचित्रकार बंदा होता है उसका उद्देश्य कलाकार की भांति मात्र कला वस्तु बनाना नहीं होता, परंतु उसे ऐसे मानचित्र बनाने होते हैं जो कलात्मक होते हैं। यानी कि जो कलाकार है, इनकी जो मानचित्रकार है वो उसे कला अपनी दिखानी है, लेकिन एक मानचित्रकार की तरह दिखानी है, ना कि एक कलाकार की तरह, यानी कि एक पेंटर की तरह एक नहीं दिखानी है उसे। आगे हम देखते हैं मानचित्र की प्रकृति अध्ययन क्षेत्र, तो ये हम बढ़ रहे हैं। साथ साथ स्पष्ट उपयोग में लाने योग्य हों, इस प्रकार के मानचित्र बनाए वो स्पष्ट दिखें और उनका कुछ हम प्रयोग कर सकें, प्रयोग के योग्य रहें। ऐसा नहीं है कि कोई मानचित्र बना दिया उसका हम यूज ही ना कर सके, वो समझ में नहीं आ रहा कि वो मानचित्र बनाया है या कोई ड्राइंग बनाई है, तो वो भी ध्यान रखना होता है। यदि कलात्मक संवेद तथा दृश्य अभिव्यंजकता के साथ साथ दूरियों के अनुपात, आकृति, रंग की अनुरूपता, विवरणों के स्पष्ट प्रदर्शन, सरलता की मानचित्र के सौंदर्य अंग मान लिए जाएं, तो भली प्रकार से बनाए गए मानचित्र सदैव कलाकृतियों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यानी कि आप देखते हैं कोई मानचित्र बनाया है, उसका दूरियां सही होनी चाहिए, आकृति सही होनी चाहिए। भी जैसी आकृति है, अगर आप कोई गोल आकृति बना रहे हैं तो वो गोल सही होनी चाहिए। अगर आप अपने मानचित्र पर आप मिट्टियों का दर्शा रहे हैं तो उसके अंदर जो रंग भरे जाएंगे, भूरे, हल्का भूरा, ब्लैक, या आपका पेंसिल रंग भरा जा रहा है तो वो भी सही होना चाहिए। विवरण स्पष्ट होने चाहिए, जो भी चीज़ आप दिखा रहे हैं वो स्पष्ट दिखनी चाहिए। आप ऊंचावच दिखा रहे हैं या आपका जो वनों का आवरण दिखा रहे हैं, या आपका जनसंख्या घनत्व दिखा रहे हैं, जनसंख्या वितरण दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या आपकी स्पष्ट दिखनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि कुछ मड़िया मेट करते हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या मड़ा रहा है क्या चल रहा है। अब आगे देखते हैं कि वस्तुतः मानचित्रों के इन्हीं लक्षणों के आधार पर मानचित्र कला को कला की संज्ञा दी जाती है। आगे हम देखते हैं कि मानचित्र कला का वैज्ञानिक पक्ष, साइंटिफिक एक्सपेक्ट ऑफ कार्टोग्राफी। मानचित्र कला एक ऐसा विशिष्ट व्यक्तित्व वाला विज्ञान। हमने देखा कि मानचित्र कला के दो पक्ष है, कलात्मक पक्ष हमने देख लिया, हम देखते हैं वैज्ञानिक पक्ष। तो ये वैज्ञानिक पक्ष है कि वैज्ञानिक कुछ नियम भी लागू होते हैं, जैसे पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रकार के अत्यधिक जटिल तथ्यों को मानचित्र, चार्टों, आरेखों व मानरेखों के माध्यम से प्रस्तुत करके सरल सुस्पष्ट बोधगम्य बनाता है। इस संबंध में दो बातें विशेष
रूप से उल्लेखनीय है। मानचित्र कला एक भौगोलिक विज्ञान है। मानचित्र कला एक सहायक विज्ञान के रूप में तकनीकी कला और भूविज्ञान के मध्य कड़ी का काम करती हैं। भूविज्ञान यानी कि जो आपके भूविज्ञान और इस प्रकार हम देखते हैं कि मानचित्र कला भौगोलिक विज्ञान भी है और भूविज्ञान भी है, यानी कि जो आपका भूविज्ञान के बीच, दोनों के बीच कड़ी का काम करता है। मानचित्र कला की अंतर्वस्तु धरातल पर कुछ सीमा तक खगोलीय पिंड है, अतः मानचित्रकार को भौतिक भूगोल का समुचित ज्ञान होना चाहिए। यानी कि भौतिक भूगोल आपका फिजिकल ज्योग्राफी का आपको ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह इनका यथासंभव वास्तविक चित्रण कर सके। यानी कि मान लीजिएगा आपको पर्वत, पठार और मैदानों का मानचित्र आपको दर्शाना है, तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जो पर्वत है वो सबसे ऊंचे होते हैं, उसके बाद सबसे ऊंचे क्या होते हैं, पठार, उसके बाद आपका मैदान, और उसके बाद अगर समुद्र तल की बात करें तो इस प्रकार थोड़ा सा बेसिक ज्ञान मानचित्रकार को होना चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी का। अगर उसे ज्ञान नहीं है तो वो एक अच्छा मानचित्रकार नहीं बन सकता। आगे हम देखते हैं और वास्तविक यथासंभव वास्तविक चित्रण कर सके। क्योंकि मानचित्र में तथ्यों को वितरण दिखलाया जाता है, अतः उससे संबंधित तथ्यों का पृथ्वी पर वास्तविक वितरण स्थानों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि आपके मानचित्र के अंदर आप दर्शाते हैं किसी एरिया के सरफेस को, किसी धरातल के चित्र को आप दर्शाते हैं, तो वो आप दर्शाते हैं ना कि बोलते हैं। तो आपको इस प्रकार दर्शाना है कि जिस प्रकार आपको पता है कि जो महासागर हैं वो गहरे हैं, महासागर का तल गहरा होगा, और आपका जो धरातल है महाद्वीप है वो आपका ऊंचा दिखाया जाएगा थोड़ा, और आपका महासागर है वो थोड़ा नीचा होगा, नीचे महासागरीय जो तल है, नितल है, वो नीचा होगा। तो इस प्रकार उनकी सही अवस्थिति आपको दर्शानी है। या वर्ल्ड का मैप आप कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको जो महासागर है कहाँ है, महाद्वीप कहाँ है, या वर्ल्ड का मैप बना रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, अंटार्कटिका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, इन सभी का आपको सही प्रदर्शन करना होता है। आगे हम देखते हैं कि और भौगोलिक ज्ञान के बल पर कोई मानचित्रकार मानचित्र में प्रदर्शित किए जाने वाले आवश्यक तथ्यों का चयन और अनावश्यक तथ्यों का त्याग कर सकता है। यानी कि अगर भी आपको भौगोलिक ज्ञान है तो आपके जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है उनको आप छोड़ सकते हैं, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको आप रख सकते हैं अपने मानचित्र के अंदर। तो आगे मानचित्र मूलतः पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग का एक सामान्यकृत चित्र होता है। यानी कि आप किसी पृथ्वी के धरातल का ही मानचित्र बनाते हैं आप, तो उसका एक सामान्य चित्र होता है। धरातल के जटिल विवरणों को सामान्यीकरण करने के लिए मानचित्रकार को भूगोल के साथ साथ उन सभी विषयों का पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है जिनके संबंध में उस मानचित्र बनाने होते हैं। यानी कि आपको पता है कि आप मानचित्रकार हैं तो भूगोल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ज्योग्राफी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। वहीं एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको वनों यानी कि भारत के अंदर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, अगर उनका आपको मानचित्र बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जब आपकी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के अंदर पाए जाते हैं तो उनका उसको ज्ञान होना चाहिए, तभी वो सही मानचित्र बना पाएगा। अन्यथा वो जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है उनको कहाँ इंक्लूड कर देगा, वो पर्वतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में इंक्लूड कर देगा, तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा ज्योग्राफी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो कलात्मक ये इस प्रकार से वैज्ञानिक पक्ष है, इनकी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। चूंकि मनुष्य मानचित्रकार को विभिन्न विषयों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मानचित्र तैयार करने पड़ते हैं। मानचित्र कला की एक अंतरा अनुशासनिक विज्ञान बन गया है जो विभिन्न भौतिक विज्ञान, मानवीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के मध्य पुल या कड़ी का कार्य करता है। दूसरे शब्दों में मानचित्र कला विभिन्न विषयों के परस्पर सहयोग पर आधारित विज्ञान है। आगे हम देखिए मानचित्र कला के उपरोक्त दोनों पक्षों पर विचार करने के लिए पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह न तो भौतिक
है आपका, यह न रासायनिक शास्त्र की तरह कोई प्रयोगात्मक विज्ञान है और न ही यह क्या अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र की भांति कोई सामाजिक विज्ञान है। वस्तुतः मानचित्र कला वैज्ञानिक विधियों तर्क पर आधारित ऐसा विषय जिसकी वृत्ति वैज्ञानिक एवं कला है, जिसकी जो वृत्ति है, जो स्वभाव की सब वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों का समावेश होना चाहिए, तभी एक मानचित्र कला की यही जो नेचर मिलकर बनाता है। मानचित्र कला का नेचर किससे बनता है, वैज्ञानिक पक्ष से और कलात्मक पक्ष से। आगे हम बात कर लेते हैं अध्ययन क्षेत्र क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी। मानचित्र ग्लोब आरेख वन आरेख आदि के निर्माण में प्रारंभ से अंत तक किए जाने वाले परिक्रमों की संख्या व विविधता, अंतर्वस्तु की विशालता एवं मानचित्र कला की प्रकृति को देखकर मानचित्र कला के अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। गत वर्षों में मानचित्र कला की बहुत सी शाखाएं जैसे भौगोलिक मानचित्र कला, जियोग्राफिकल कार्टोग्राफी, स्टैटिकल कार्टोग्राफी, थीमेटिक मानचित्र कला या आपके समाचार मान संबंधी, ये आपका इसका स्कोप है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को आप समझिएगा, जिस पर कार्टोग्राफी का आपका दिखा रखिए सर्विंग एरिया, फोटोज, मैप एंड लाइब्रेरी। और उसके बाद में यहाँ दिखा रखा है ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट, टेक्निक्स, टूल्स, एम के अनुसार आपका, और स्टाइल, आपका स्टाइल क्या है। अगर आपका एम क्या है तो उसके अनुसार मान लिया आप एम के अनुसार यानी कि आपका क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से आप बना रहे हैं। मान लीजिएगा आपकी हरियाणा का मानचित्र बनाना है, हरियाणा के जनसंख्या पॉपुलेशन का दर्शाना है, उसके मुकाबले आपको पूरे भारत का मानचित्र बनाना है जनसंख्या घनत्व का, तो उसके अनुसार आपका जो किस उद्देश्य की जनसंख्या, एक में मान लीजिए आप जनसंख्या घनत्व दर्शा रहे हैं, दूसरे के अंदर आप जनसंख्या का वितरण दर्शा रहे हैं, तो उसके लिए आपको साइज अलग अलग चेंज करना होता है आपके उद्देश्य के अनुसार। और स्टाइल क्या है, स्टाइल के अनुसार आपका शेप चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर आपको इंक्लूड होता है स्केल और प्रोजेक्शन, यानी कि अगर आप क्या करते हैं, यानी कि अगर आप सर्वे यानी कि फ़ोटो या मैप बना रहे हैं तो आपको क्या स्केल के अनुसार बनाएंगे। अगर आप मान लीजिएगा आपके आर्ट टेक्निक टूल से बना रहे हैं तो आपको प्रोजेक्शन के द्वारा, यानी कि ये टेक्निक से बनता है और ये सीधा कागज़ से कोर सकते हैं इसको। फिर आपको कॉम्पिलेशन नोट्स ऑफ फोटोग्राफी, तो इसके अंदर इससे ये बन जाएगा। और उसके बाद में डिज़ाइनिंग, लेआउट, ड्राइविंग, इंकिंग, ये सारी प्रोसेसिंग आपकी करके जो आपका है मानचित्र तैयार, एडिटिंग करना है, इनग्रेविंग, प्रिंटिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उसके बाद ये सारी प्रोसेसिंग क्या है आपकी जो कार्टोग्राफी के अंतर्गत की जाती है, ये सारी वर्क कार्टोग्राफी के अंदर किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मानचित्र कला तथा वैज्ञानिक मानचित्र कला आदि प्रकाश में आई हैं। तो ये विज्ञान आपकी, यद्यपि इन शाखाओं के विकास से मानचित्र कला की बढ़ती लोकप्रियता एवं इसमें विशेषीकरण की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है, परंतु मानचित्र कला के मूल नियमों एवं तकनीकों के विचार से उपरोक्त सभी शाखाएं लगभग एक समान है। मानचित्र कला की प्रकृति के अनुसार इसके अध्ययन क्षेत्र को दो प्राय भागों में बांटा जा सकता है, सैद्धांतिक मानचित्र कला और दूसरा आपका अनुपयुक्त मानचित्र कला। ये दो भागों में बांटा इस वीडियो लेक्चर में आगे की बात करेंगे। इतने वीडियो लेक्चर में इतना ही, दूसरे पार्ट में हम बढ़ा लेंगे। धन्यवाद।